नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में कैसे रिड्यूस करना है, उसके मेथड्स की बात करेंगे। तो ये मेनली किया जाता है टू इंक्रीज फील्ड एम्पियर टर्न्स। compared to armature field ampere, main field ampere turn compared to armature field ampere turn। field ampere turn को इंक्रीज करना है। अदर मेथड्स की बात करें तो अदर मेथड्स में है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग saturation to the pole suit। सैचुरेशन इंट्रोड्यूस करने से उसका जो एम्पियर टर्न है उस पर इफेक्ट कम पड़ेगा। अदर मेथड है बाय चैम्फरिंग। ये जो चैम्फरिंग वर्ड है इसका मतलब है कि किनारे को लंबा करना। हिंदी में मतलब है बाय चैम्फरिंग द पोल शू। ये चैम्फरिंग से होता क्या है, इट इंक्रीजेस एयर गैप एट पोल टिप। हो क्या रहा था आर्मेचर रिएक्शन के चलते? आर्मेचर रिएक्शन के चलते दो पोल है तो पोल टिप पे कंसंट्रेशन हो रहा था, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा था। तो हम करेंगे क्या कि पोल शू को चैम्फर कर देंगे, यहां पे एयर गैप बढ़ा देंगे। बीच में आर्मेचर है, बीच में है आर्मेचर। व्हाट वी विल डू इज यहां पे ये किनारा यहां पे बढ़ा देंगे, यहां पे हम एयर गैप ही बढ़ा देंगे। सेंटर के कंपैरिजन में यहां पे एयर गैप को बढ़ा देंगे। जहां पे फ्लक्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे एयर गैप को बढ़ा देंगे, पोल टिप पे एयर गैप को बढ़ा देंगे। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि द रिलक्टेंस ऑफ द मेन फील्ड, नॉट ओवरऑल बट एट द पोल टिप, increases। Then therefore cross magnetizing component of the main field reduces। तो ये जो चैम्फरिंग है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को तो कम करेगा ही करेगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड इज मोस्ट सुटेबल मेथड एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दिस मेथड इज कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग।
which is located on the पोल सू। ये वाइंडिंग होता कहां है? पोल सू पे लोकेटेड होता है एंड इट इज इन सीरीज विथ आर्मेचर, और आर्मेचर के अपोजिट पोलैरिटी का एम्पियर टर्न डेवलप होता है। इट डेवलप्स एम्पियर टर्न of opposite polarity of armature। इसको हम देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो हम बात करते हैं कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग की। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग से पहले सपोज ये पोल है, पहले से ही चैम्फर्ड पोल बनाते हैं, और ये है नॉर्थ पोल। ये डायरेक्शन है जनरेटर का सपोज, और ये डायरेक्शन है मोटर का, और यहां पे है आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड पोलैरिटी इनवर्ड है। क्लियर? इतने पोर्शन की बात करें, इस पोल आर्क की बात करें, तो इस पोल आर्क में ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, जनरेटर का ये ट्रेलिंग पोल टिप है और मोटर का ये लीडिंग पोल टिप है। तो जो जनरेटर का जो ट्रेलिंग पोल टिप है वहां पे फ्लक्स क्राउडिंग हो जाता है। इस फ्लक्स क्राउडिंग के चलते मतलब कि ये एक और फ्लक्स पुश हो जाता है, और जनरेटर का ट्रेलिंग पोल टिप और मोटर का लीडिंग पोल टिप में फ्लक्स क्राउडिंग होता है। इस फ्लक्स क्राउडिंग के चलते यहां का जो वोल्टेज होगा, ये कंडक्टर का वोल्टेज होगा इस एरिया का, यहां पे हाई वोल्टेज डेवलप हो गया क्योंकि फ्लक्स यहां पे ज्यादा है, तो यहां पे डेवलप होगा हाई वोल्टेज। तो इस एरिया में नैरो फील्ड के चलते फ्लक्स क्राउडिंग या नैरो फील्ड एक ही बात है। तो ड्यू टू नैरो फील्ड क्यों? ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इस एरिया में नैरो फील्ड के चलते हाई वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन आर्मेचर कंडक्टर, इसी एरिया के आर्मेचर कंडक्टर में। ऑफ दैट एरिया। इससे होगा क्या? इसमें हाई वोल्टेज डेवलप होने से सबसे बड़ा दिक्कत होगा पुअर कम्यूटेशन होगा। कम्यूटेशन पे हम आएंगे, और पुअर कम्यूटेशन के चलते स्पार्किंग एट द ब्रशेस होगा। तो एक बात तो साफ है कि आर्मेचर रिएक्शन से कम्यूटेशन पुअर होता है। क्लियर? और
ये प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो जाएगा इफ लोड चेंजेज। लोड चेंज होने से कम्यूटेशन बिकम्स ऑल द मोर पुअरर। क्यों? क्योंकि लोड चेंज होने से एल डी आई बाई डी टी चेंज होगा, और हम देखेंगे बाद में कि कम्यूटेशन को ये कैसे अफेक्ट करता है। पहले हम देख ले कि आर्मेचर रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कम्यूटेशन एंड चेंज इन लोड इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू पुअर कम्यूटेशन, स्टिल पुअर कम्यूटेशन। अब हम बात करते हैं कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग की। तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में क्या करेंगे हम कि इस पोल आर्क में, पोल सू में हम इस आर्मेचर के सीरीज में ही एक वाइंडिंग करेंगे, लेकिन उसमें जो करंट का पोलैरिटी होगा वो आर्मेचर के जस्ट अपोजिट होगा। अब ये कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है, इसमें इसको डिलीट कर देते हैं। एंड नाउ देयर इज नो मोर क्रॉस फ्लक्स। अब कोई क्रॉस फ्लक्स भी नहीं है। तो ये कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है, दिस इज कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इज इन सीरीज विथ आर्मेचर, एंड इसका जो एम्पियर टर्न होगा वो आर्मेचर के अपोजिट होगा। ये कनेक्टेड कैसे होगा? ये इस तरह से कनेक्टेड होगा। सपोज दिस इज आर्मेचर, देन दिस विल बी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। ये करेगा क्या? इट विल नलिफाई द आर्मेचर रिएक्शन the effect of armature reaction below पोल आर्क। पोल आर्क के नीचे ये नलिफाई कर देगा। कैसे करेगा, कितना करेगा, ये हम देखते हैं। हम बात करें इस पोल आर्क के नीचे वाले आर्मेचर कंडक्टर को, इसमें कितना एम्पियर टर्न है, उतना ही एम्पियर टर्न हमें यहां पे देना है आर्मेचर रिएक्शन को नलिफाई करने के लिए। तो इसमें हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन कितना है। इस पार्ट पोल आर्क में एम्पियर टर्न कितना है। आर्मेचर के पोल आर्क में, पोल आर्क वाले पार्ट के आर्मेचर में एम्पियर टर्न कितना है। तो एम्पियर टर्न निकालने का तरीका है टर्न इनटू एम्पियर। तो हम निकालेंगे यहां पे टर्न पर पोल, ये टर्न पर पोल हो गया। उसके बाद पोल आर्क अपॉन पोल पिच, क्योंकि ये तो पोल पिच बड़ा होता है, पोल पिच होता है बड़ा और पोल आर्क होता है छोटा। सपोज हम बात करें कि ये आर्मेचर है और ये पोल है, ये 4 पोल है, तो पोल आर्क तो इतना ही है, लेकिन पोल पिच कितना है? पोल पिच एक बड़ा एरिया है, ये पोल पिच है, दिस इज पोल पिच। नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल इज पोल पिच, और पोल आर्क हमेशा छोटा होता है, तो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 1। और ये हो गया एक पोल का टर्न हो गया। अब करंट की बात करें तो करंट इसमें फ्लो होगा आर्मेचर करंट अपॉन पैरेलल पाथ, ये हो गया आर्मेचर का एम्पियर टर्न। तो आर्मेचर के एम्पियर टर्न हो गया ये पर पोल। आर्मेचर एम्पियर टर्न पर पोल हो गया ये।
पर पोल आर्क हो गया। अब इसको कॉम्पेंसेट करना है हमें किससे? इस एमएमएफ को कॉम्पेंसेट करना है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग से। तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न कितना होना चाहिए पर पोल, और फिर इसमें पूरा पूरा आर्मेचर करंट फ्लो होगा, आईए फ्लो होगा। तो एक पोल आर्क में पूरा 100% कॉम्पेंसेशन चाहिए, तो ये है एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन। इसको हम लिखेंगे एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन फॉर 100% आर्मेचर रिएक्शन कॉम्पेंसेशन इन अ पोल आर्क। ये पोल आर्क की है, हो गया। अब दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ जनरेटर, मोटर, ऑल काइंड ऑफ रोटेशन। इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं।